So, hello everyone, welcome back to STBZ Academy, and today we are going to discuss KTZ, Kinetic Theory of Gases. दो लेक्चर ऑलरेडी इस पर हो चुके हैं, आज लास्ट लेक्चर है। तो पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराऊंगा कि हमने लास्ट दो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद हम आगे करेंगे, और उसके बाद कुछ करेंगे PYQs, जो केटीजी से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि 2 से 3 सवाल केटीजी से आने ही आने हैं, और अगर आपको केटीजी नहीं समझ में आया तो थर्मोडायनेमिक्स में दिक्कत होना ही होना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स तो क्या, कौन है जी? हाँ, थर्मोडायनेमिक की तो बात दूर रही। एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट से भी आना ही आना है सवाल। हाँ भाई शना, क्या ऑडियो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है जी? हैं तो शुरू करें? बोलो भाई लंकेशी। यस सर। गुड, चलो जस्ट लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, तो सारे लोग ये बताएं। हेलो, यस सर। am I Yes, sir. audible and visible to all of you? ये शॉर्ट नोट Yes, दिख sir. रहा है सबको? Yes, sir. शॉर्ट नोट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियरली विजिबल है? यस सर। ये बोलो, क्लियरली विजिबल है? Yes, sir. यस सर। यस बस सर। बस इतना ही चाहिए था। ठीक है, अब मैं मार्क करते चल रहा हूँ और अपन लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कह रही सर क्या No, दिख sir. रहा है वो? ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे, जहां तक तुम्हें याद होगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया? केटीजी, एवोगैड्रोज ला तक पहुंचे थे सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में केटीजी में सबसे पहले जो बात थी वो रिलेशन हमने देखा था किसके किसके बीच में? P, V, N, T। इसमें हमने सबसे पहले रिलेशन देखा था। एम आई राइट और नॉट? हमने किसी भी गैस को हम गैस का बिहेवियर देखने के लिए हमने उसको आइडियल माना था। आइडियल के लिए कुछ पोस्टुलेट्स माने थे, और आइडियल गैस इक्वेशन दिया गया था, और दैट वाज PV इज इक्वल टू NRT। क्या था भाई आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT। अच्छा, जब भी मेरा मन करेगा मैं NR को क्या कर सकता हूँ? कैपिटल N इंटू KT कर सकता हूँ, है ना? KT। याद है ना? अच्छा, जब भी मेरा मन करेगा तो मैं P के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? इसको इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू RT। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, है ना? रो आरटी R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्या है? गैस क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एम आई राइट? यस सर। यस सर। गुड। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे बहुत लॉस दिए गए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे बहुत काफी सारे नियम कानून दिए गए, जहां तक तुम्हें याद होगा। तो पहला नियम कानून एक बार जस्ट फॉर रिवीजन शेक अपन लोग देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो सारे नियम कानून थे, जो रूल्स थे, आई वुड लाइक टू सी हियर। पहला ये था कि साहब आप लिख दो पीवी इज इक्वल टू, क्या लिख दो भाई? पीवी इज इक्वल टू, बोलो, पीवी इज NRT। अगर इसमें ऐसा हो जाए, अगर इसमें कहीं से भी ऐसा हो जाए कि टाइम को कांस्टेंट रख लिया जाए, टाइम को कांस्टेंट रख लिया जाए, और टेम्परेचर है ना? सॉरी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया जाए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो, तो ये पूरी चीज फिक्स हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। एम आई राइट? यस अब सर। जब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि शुरू का पीवी बराबर बाद का पीवी। तो मैं लिख सकता हूँ ना, इनिशियल P1 V1 बराबर P2 V2। इसको बोल दिया गया बॉयल्स लॉ। क्या बोल दिया गया? बॉयल्स लॉ। तो पहला गैसियस लॉ में ये हमने देखा था। उसके अलावा और कौन सा लॉ था भाई, बताओ? गैलुशिक लॉ। गैलू सेक लॉ, नहीं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, अगर अपन लोग को दूसरा लॉ देखना हो तो चार्ल्स लॉ में कुछ नहीं बोला गया था
चार्ल्स लॉ में बोला गया था कि जैसे पीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एनआरटी, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो एनआर तो कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट ही है, हाँ या ना? तो इस Yes, केस sir. में भी प्रोपोर्शनल टू टी होगा, T. है ना? तो मैं बोल सकता हूँ कि V1 बाई V2 जो होगा T1 बाई T1 by T2. हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तीसरा, अरे कौन है जी? आवाज माइक ऑफ बता, करो। आवाज आवाज गिर तीसरा देखो, नहीं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में तीसरा नियम में बोला गया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में सर प्रेशर ही क्यों कांस्टेंट कर रहा हो? आप एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट करके देखो, और गैस फिक्स रहने दो, गैस फिक्स रहने दो, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी है। तो इस केस में मैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 लिख सकता हूँ। और इनका रिस्पेक्टिव ग्राफ भी अपने को आता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ये करना है, अगर कभी भी ग्राफ बोलेगा तो आप लोग बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Straight तो line. बायल्स लॉ में पीबी के बीच में ग्राफ बताओ कैसा होगा? पीबी इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन या कैसा होगा? कैसा होगा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपर बोल रहे ना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Rectangular P इक्वल टू होता है hyperbola। कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू होगा 1 बाई One upon। कांस्टेंट बाई V। अब ये Y इज इक्वल टू C बाई X का ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये तुम्हें आना चाहिए। तो ये गैस, वही है ना ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ है तो वही तो है, हाइपरबोला ऐसे ही तो होता है। अब हाँ मैंने हाँ इसको हाँ, ऐसे असल में कर सर दिया, अभी ज्वाइन हुए हैं ना। हाँ हाँ ऐसे अभी कर ज्वाइन दिया, हुए हैं बस। ऐसे कर दिया। अब निगेटिव में तो वो चीज होगी नहीं, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही तो लेंगे। जी जी जी। तो टाइम से ज्वाइन हुआ करो भाई, क्या करते हो तुम? अरे अरे वो सर जो है एक चीज डाउट था तो ललित सर से बात हो रही थी। ललित सर इस टाइम पे क्लास ले रहे थे क्या? नहीं नहीं क्लास नहीं ले रहा था, जब मेरा डाउट क्लास था नहीं ले फर्स्ट रहे थे तो सेमेस्टर बात तो का। बाद में कभी भी कर सकते हो ना, ठीक है? हाँ हाँ सर ठीक है। अब ध्यान से सारे लोग क्या ज्ञान सुने, हाँ ज्ञान सुने। गैसियस लॉज में एक गैसियस लॉ दिख रहा है ना तुम्हें? आर यू एबल टू फाइंड गैसियस? जी जी Sir. हाँ, Yes, sir. गैसियस लॉ में हमने हम बिहेवियर ऑफ गैस में हम पहले 3 लॉज देखे हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेले-स्टॉक लॉ, ठीक है? ठीक है, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे बेस्ड लॉज दिए गए थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें ना हम, अब चूंकि गैस है, अब मान लो कि मैं गैस भर दूं, अपने बोतल में गैस भर दूं, जी बड़े में करिए जी। सर माइक तो बंद करवाइए। भाई ये लास्ट बार बता रहा हूँ, अगर किसी से भी निकल गई फालतू की बहस, ठीक है, अगर किसी से भी निकल गई, ठीक है, क्लास से भगा दूंगा। और नो रिफंड पॉलिसी, सीधे बता रहा हूँ, 1 पैसा रिफंड नहीं करूंगा, जिसे बुलाना हो जाके बुला ले, ठीक है? अगर मैं माइक दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पूरी घर की कथा यहाँ सुनाओ, कहानी सुनाओ। माइक देने का मतलब ये है कि तुम उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं, वरना माइक ले लिया जाएगा, या तो तुम रिकॉर्डिंग देखोगे या फिर क्लास से निकाल दिए जाओगे, बता दे रहा हूँ, ठीक है? 5000 दे के तुमने खरीद नहीं लिया है, जो यहाँ पे आगे बकैती कर रहा हो। तो ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पहले बिहेवियर ऑफ गैस देखा, उसका मेन इक्वेशन क्या था? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? अरे बोलो। Yes, sir. अब जी आइडियल जी गैस राइट Yes, राइट sir. राइट था, आइडियल उस गैस पे इक्वेशन। जो कुछ बेसिक बेसिस लॉज दिए गए थे, वो लॉज तुम्हें याद होने चाहिए। कभी भी पूछ सकता है कि इसमें ग्राफ क्या था, इसने ग्राफ बनाया था तो कैसा आया। अभी मैं तुम्हें सवाल उस दिन दिखाया भी था। फिर आता है कि गैस है तो प्रेशर तो पैदा करेगी ही, पर करेगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब sir. अगर ये प्रेशर पैदा करेगी तो बताइए गैस की वजह से प्रेशर कितना होगा? तो देखो, एक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पहले बात करेंगे, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? जैसे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझो, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन का लॉ क्या कहता है? डाल्टन लॉ क्या कहता है? अब इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। मान लो अभी हम देखेंगे, अभी के लिए इतना समझो। मान लो एक चैम्बर है, या मान लो एक बोतल है, या कोई सिलेंडर है, इसमें बहुत सारी नॉन रिएक्टिव गैसेस भरी गई हैं। कैसी गैसेस? Non-reactive.
नॉन रिएक्टिव गैसेस भरी गई हैं। तो डाल्टन ने बोला कि जो इसकी दीवारों पे अब गैस है तो प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा। तुमने देखा होगा कि ज्यादा हवा बनने से साइकिल का ट्यूब फट जाता है। अरे ऐसा देखा कभी? यस सर। रीजन क्या है? सर हुआ है, देखा भी है। हाँ क्यों हाँ, फटता है? हुआ रीजन हुआ क्या है? क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगने लगता है प्रेशर ना। अरे उसकी ट्यूब की एक लिमिट है कि इस लिमिट तक प्रेशर झेल सकती है, उससे ज्यादा प्रेशर लगेगा फट जाएगा। बालून है, फूंक के फुलाते हो फट जाता है एक टाइम के बाद। तो रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि उसके दीवालों के पास एक स्ट्रेंथ है। अगर वह उस स्ट्रेंथ से ज्यादा प्रेशर लगाया जाए उस पर तो उसे झेल नहीं पाएगा, सीधी बात है। तो डाल्टन ने बोला था कि मान लो बहुत सारे अगर गैस भी हो, बहुत सारे गैस हो, तो इस पूरे गैस की वजह से जो नेट होगा, नेट प्रेशर होगा, वो इनके आंशिक प्रेशर के सम के बराबर होगा। P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने हैं सबका प्रेशर जोड़ दो, सब मिलके प्रेशर लगाएंगे सब। बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो लोगों ने बोला अच्छा सर, डाल्टन साहब सब प्रेशर लगाएंगे, बात समझ में तो आ रही है लेकिन ईगो कितना प्रेशर लगाएगा? तो इसने बोला डाल्टन ने बात सही है भाई, है ना। मैं तो ये बता दिया कि सबका प्रेशर जोड़ना होगा, लेकिन प्रेशर लगाएगा कितना? तो कोई गैस इतना प्रेशर लगाती है। एक का प्रेशर कितना होगा? मैं बता रहा हूं, हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? सर हाफ 1/3 डेंसिटी है। क्या कह रहे हो? 1/3 है सर। हाँ सॉरी, 1/3। हाँ हाँ। तो एक का जो प्रेशर होगा किसी भी गैस का, किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर जो होगा हाफ, सॉरी 1/3, माई मिस्टेक, 1/3 रो वी स्क्वायर। तो लोगों ने बोला कि सर वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर क्या है? तो इसने बोला कि भैया एक गैस के पार्टिकल की वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। क्योंकि जितना तेजी से इसके पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे दीवार पे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सही बात है, गलत बात नहीं है? अरे बोलो ना। यस सर, ये जो P1 P2 है, ये अंदर जो गैस है इसके नॉन रिएक्टिव बहुत सारे उनका गैस होंगे प्रेशर ना, है। बहुत सारे गैस होंगे। नहीं समझ में आ रहा है? मान लो मेरे बोतल में हाँ ऑक्सीजन भी भरा है, हाइड्रोजन भी भरा है, नाइट्रोजन भी भरा है, तो सबके वजह से प्रेशर लग रहा होगा, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? बस ये मान लेते हैं कि तीनों जो हैं नॉन रिएक्टिव गैसेस है, ये रिएक्ट करके कोई तीसरी गैस नहीं बना रहा है, तो इनके वजह से जो प्रेशर होगा कितना लगेगा? तो सबका आंशिक जो प्रेशर होगा उसको निकाल के जोड़ दो, नेट प्रेशर पता चल जाएगा। तो एक का प्रेशर तो कितना सर होगा? तो एक का प्रेशर जो होगा 1/3 रो भी स्क्वायर। लोगों ने बोला भी क्या है भाई, वॉल्यूम क्या? बोला ना, ए इसका वेलोसिटी है। मतलब जिसका पार्टिकल जितना तेजी के साथ दीवार पे स्ट्राइक करेगा। अरे प्रेशर कैसे लगता होगा? क्योंकि ये जो गैस के पार्टिकल हैं मोशन करते रहते यस हैं। सर, मोशन में अब होगा। जैसे जैसे आगे इस पर टक्कर मारेंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब जो जितना तेज टक्कर मारेगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, हाँ या ना? तो यस उस सर। बॉटल में जैसे जितनी गैसेस होंगी, चाहे हाइड्रोजन हो गई चाहे ऑक्सीजन हो गई, तो सबका प्रेशर होगा, सबका प्रेशर लगेगा ना। हाँ तो सबका लगेगा, तो हम सबका जोड़ेंगे। एक का निकालने का तरीका यही है, हाँ 1/3 रो वी स्क्वायर। अब लोगों ने बोला सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? क्योंकि हर पार्टिकल का तो अलग अलग वेलोसिटी होगा। कोनो पार्टिकल रेस्ट बहुत स्लो चल रहा है, कोनो पार्टिकल तेज चल रहा है, कोनो कैसे चल रहा है। तो ये बोला गया, इसके लिए सजेशन दिया गया। तुम बताओ एक गैस में कितने पार्टिकल होते हैं? हजारों पार्टिकल होते हैं, सारे के सारे सेम वेलोसिटी से थोड़ी ना जा रहे होंगे। इन्होंने बोला कि सही यहाँ बात है, पे कोई आप तेज गैस चलेगा की कोई धीरे वेलोसिटी रख चलेगा। दीजिएगा। तो इन्होंने बोला, तो लोगों ने बोला भैया कैसे गैस की वेलोसिटी रख दें? गैस जो है, गैस के अंदर पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप गैस की एक एवरेज वेलोसिटी लीजिए। तो 3 वेलोसिटी डिफाइन की गई। पहला एवरेज वेलोसिटी, ठीक। लेकिन ये देखा गया कि बहुत ही एक्यूरेट नहीं है। क्या भैया, बहुत एक्यूरेट नहीं है। तो फिर डिफाइन किया गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये भी उतना एक्यूरेट नहीं आया। फिर आया VRMS। अब इन्होंने बोला कि हर जगह RMS वेलोसिटी यूज करिए। मतलब गैस की वेलोसिटी क्या होगी? RMS वेलोसिटी के बराबर होगी। नहीं समझ में आ रहा है? सर ये आरएमएस वी क्या है? एवरेज के पास क्या लिखा है? और सर ये वी एवरेज के बगल में क्या लिखा है? ऑल्टरनेट? अरे नहीं एक्यूरेट नहीं, यार, ये उतना अच्छा एक्यूरेट नहीं है। क्लास सर में तुम दिमाग आरएमएस से नहीं क्या है सर? सोचोगे। हाँ RMS में बता रहा हूँ, मैं ये सर बता रहा सेकंड वाले क्या लिखा है आपने? हूँ। सेकंड वाला मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल। मैं RMS और एवरेज बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं अपने क्लास में 4 बच्चे हैं, ठीक है। मान लो एक अटूफा है, मान लेते हैं 16 साल की है, ठीक है। शिवानी को ले लेते हैं 26 ईयर की, मुझे ले लो
15 साल का, है ना। और किसको ले लिया जाए, चलो अरसलान को ले लेते हैं। सर आपने मेरा और अपना ना वो इंटरचेंज कर दिया। 20 साल का, ठीक है। अरे मैं 26 का दिखता हूँ तुझे। नहीं, मैं 26 की भी नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, इट्स जस्ट फॉर फन। ठीक है, 4 वेलोसिटी लेते हैं। Yes. अब मैं बोल रहा हूँ, अब इस क्लास में इतने 4 लोग हैं, मैंने बोला इस रूम में जो लोग हैं लगभग किस एज के हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट आया कि यार ये पूछा जा रहा है कि इस रूम में जो लोग हैं लगभग अनुमानतः किस एज के हैं। तो एक का तो किसी का बता नहीं सकते ना। अगर मान लो मैं बोल दिया टूपा का, तो लोग आएंगे तो बोलेंगे अरे यार इनके यहाँ तो 26 साल तक के लड़के बैठे हैं, ये 16 साल बता के आए थे, है कि नहीं। तो इसके लिए मतलब इस पूरे समूह का एज पूछा जा रहा है। तो इसके लिए लोगों ने शुरू में एवरेज निकालना स्टार्ट किया कि एवरेज निकाल के बता दो। एवरेज निकालो, 16 + 26 + 15 + 20। एवरेज यही तो होता है, निकाल के जितने हैं उससे भाग दे दो। यस सर। हाँ है ना। तो ये VRMS यानी सबका अबे एवरेज हो यार जाएगा। तू बकैती नहीं करो, मतलब तुम यार पहले बकैती करने लगते हो, अभी हम समझा रहे हैं ना, अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। अगर बकैती करोगे तो और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जोड़ के बताओ कितना हो रहा है, कैलकुलेटर निकाल लेता हूं मैं। जोड़ो सारे लोग, 16 + 26 77/2। + 15 + 20। 77/4। सर 77/4। हाँ, ये हो गया 19.25। तो ऐसा बोला जा सकता है लगभग लगभग कि 19.25 जो है हमारे यहाँ लोगों की इस समय एज है, मतलब अभी करंट जो एज है हमारे ग्रुप का, हमारे Yes, स्क्वाड का, वो एवरेज। लगभग 19.25 है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो आएगा तो उसे लगेगा यार कि देखो 19.25 बता रहे थे शादी के लिए, और यहाँ पे एक जो है लड़की 26 साल की है, बेवकूफ बना दिए। तो लोगों ने बोला यार क्या बताया जाए, इससे भी एक्यूरेट कुछ हो सकता है क्या जो इस ग्रुप के एज को दर्शा सके। तो इसके लिए अल्टरनेट निकाला गया, RMS। इसको बोलते हैं स्क्वायर मीन रूट, वर्ग माध्य रूट मीन स्क्वायर ना। मूल, वर्ग माध्य मूल। पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो। जैसे मैं बताता हूँ कैसे करना है, वर्ग करो इसका। तो 16 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, सबका वर्ग कर लो, 26 का वर्ग, 15 का वर्ग और 20 का वर्ग। वर्ग कर लिए। स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। इसका माध्य लो, माध्य मतलब एवरेज है, मीन। तो इसका एवरेज ले लेता हूँ, 16 का स्क्वायर + 26 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर / 4। और इसका क्या कर ले, रूट ले ले। अब बता कितना आ रहा है, सॉल्व कर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। 256 + 26 का स्क्वायर कर लो, 676। टोटल आ रहा है ये सारा 676 आ रहा है। बोलो 676। 676 है। अच्छा 26 का स्क्वायर 676, 676। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 125 सर। 125 नहीं 225 होना। यस सर 225। हाँ बोला तो यार, यार तुम लोग से बढ़िया मैथ तो हमारी है। और 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, ठीक है। 400। यस सर सबको ऐड करो 400। फटाफट। 256 + 1557। 76 + 225 + 400 कितना आ रहा है, 1557 पक्का। डिवाइडेड बाय 4। पक्का। यस सर। 1557, 1557। 57, ठीक है। मैं 4 से भाग डिवाइडेड बाय 4 4 से 389.25। 389.25। अब इसका रूट लेना 389.25 का पॉइंट रूट समथिंग आएगा सर, 9 के करीब। कितना आ रहा है। 9 के समथिंग आएगा। 9 कैसी यार, 91 81 का रूट 9 के समथिंग आता है, पागल वागल हो गया क्या। गलत है, तो बता रहा 19 के था। पास है। कितना आ रहा है, 19 के पास 19.7 होगा सर। 19.73 19.73 सारे लोग बोलो। यस 19.73। सर। अभी यस बताओ, सर यही होगा। 19.73 पूरे ग्रुप में सबसे करीब है या 17.25, बोलो कौन ज्यादा एक्यूरेट है। 19.73। 19.73। हाँ यस तो अभी तो ये 4 ही आंकड़े थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है।
लेकिन जब ये आंकड़ा बड़ा होगा ना, बहुत ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। अभी तो 4 ही लोग थे ना, बात समझ में आ रहा है? जी यस हाँ, जी तो अभी तो 4 ही लोग हैं इसलिए नजर आ रहा है, लेकिन अगर ज्यादा आंकड़ा होगा तो ज्यादा नजर आएगा। तो इस ग्रुप की जो एवरेज इज बताई जाएगी वो आरएमएस इज बताई जाएगी, ठीक है? एक एवरेज से ज्यादा एक्यूरेट जो होता है वो आरएमएस होता है। बात समझ में आ रहा है? तो गैस की वेलोसिटी पहले एवरेज देखी जाती थी, लेकिन बाद में ना आरएमएस देखी जाने लगी, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? सर ये जो Yes, sir. वैल्यू Yes, निकल sir. के आई है, सर ये सेकंड नंबर सर ये अंडर रूट में निकल के आई है। नहीं, रूट में क्यों नहीं? रूट को तो हमने सॉल्व कर लिया ना। सर रूट 389.25 को सॉल्व करो ना। सर ये हाँ? एमपीबी कैसे निकलता है? अभी अभी आएगा बेटा, अभी आएगा, अभी आएगा, ठीक है? अभी तुम चिंता काहे कर रहे हो? तुम लोग चिंता पहले ही हमसे ज्यादा चिंतित दिखने लगते हो यार तुम लोग, हैं? अभी एक एक करके मुझे एक एक चीज एक्सप्लेन करने दो, फिर तुम चिंता करना। तो प्रेशर कितना हुआ? 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, एम आई राइट? यस सर। यस सर। कई Yes, कई sir. कई लोग कह रहे होंगे हाँ सही बात है, कई लोग कह रहे होंगे नहीं। अच्छा, रो को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास अपन वॉल्यूम। Yes, sir. अरे बोलो, मास अपन वॉल्यूम। Volume. किसका वॉल्यूम? एक वॉल्यूम से एक वॉल्यूम कट गया। Gas का कंटेनर volume. गैस का। का। कौन कह रहा है गधेड़ा की एक वॉल्यूम से एक वॉल्यूम कट गया? वेलोसिटी है। अर्सलान Velocity है sir. चाचा ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है पागलपंती नहीं करो वरना बहुत सूते जाओगे। अच्छा ठीक है, अब अरे देखो, मजाक कर अब रहे थे सर। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कुछ जुगाड़ है, ठीक है? तुम कहोगे अच्छा ऐसे सवाल आते हैं। अब देखो ध्यान से, पहला सवाल जो तुम्हारे स्क्रीन पर है, ये सारे एमयू में आए हुए सवाल हैं, ठीक है? यार इसमें ना इन्होंने कवाड़ा कर दिया है, पर कोई बात नहीं। देखो पहला सवाल एएमयू में जो आया है, ये आया हुआ है, उसमें एक बोला गया है कि 4 पार्टिकल हैं, जिसमें से पहले वाले का स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे वाले का जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है, तीसरे वाले का जो स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड है, और चौथे वाले का जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड है। बताओ सर वो इसका। 3 है कि 31 है? नहीं नहीं, वो गलती से है, मैं जो लिख रहा हूँ उसको देखो ध्यान से। तुम बताओ इसका आरएमएस वेलोसिटी क्या होगा? अब देखो जो मैं बताया क्या तुम्हारे काम आया? Yes, sir. आया ना? आया। निकालो फटाफट निकालो आरएमएस वैल्यू, और ऐसे ही सवाल आने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम में, कोई रॉकेट साइंस नहीं आने वाला है। क्या बोलोगे? सर वीआरएमएस कुछ नहीं, वीआरएमएस कुछ नहीं, फटाफट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 16 बटा 1 2 3 4, 4 से भाग दे दूं तो देखो 16 9 25 और 25 और 5 30, तो अंडर रूट कितना हो गया? 30। अरे देखो 30/4, तो ये हो जाएगा 15/2। दो. तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 7.5 सर 7.5 7.5। 2.74 तो ये लगभग लगभग होगा। देखो 3 अगर ये 9 होता तो 3 आता, ऑप्शन और ए आ अगर रहा ये है सर। 4 होता तो 2 आता, मतलब 2 और 3 के बीच में इसका रूट आने वाला है। क्यों भाई? अरे सोचो, 3 से कम और ए 2 से होगा, ज्यादा। ए होगा। ये आंसर। अब बताओ इस सवाल में क्या दम था? लेकिन अगर अभी 10 मिनट पहले मैं ये आंसर सवाल लिखाइए एक देता, बार। मैं बता रहा हूँ, अगर ये 10 मिनट पहले मैं ये सवाल देता तो गारंटी थी कि तुम नहीं कर पाते। पक्का बता रहा हूँ, तुम में सही से बात है। 70% लोग जो फार्मूला रट के भी बैठे होते वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें फीलिंग नहीं है। तुम फार्मूला तो रट लेते हो बट यू हैव रिमेम्बर यू डोंट हैव फीलिंग। अच्छा ये सवाल देखो, इस सवाल को देख पा रहे हो? ये सवाल में वही वही दे दिया गया है, 1 2 3 4 मतलब 5 6 वेलोसिटी दे दी गई है, और बोला जा रहा है आरएमएस स्पीड, आरएमएस पूछा जा रहा है। आप बताओ, अब जो बच्चा क्लास को डेली अटेंड करता है उसके लिए कोई बड़ी सवाल है क्या? और देखो एक ही कॉन्सेप्ट 2 बार रिपीट हुआ है, और ये बार बार होता है, सही ईएमयू में ऐसा होता है, होता ही होता है। मैंने इधर तुम्हारा वो भी लिख दिया है, तुम जब अभी देखोगे तो मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है कि ईएमयू में क्या हिसाब किताब है। ये देखो, ये देखो एनालाइज भी कर दिया कि कौन से वाले से कितने सवाल आ रहे हैं, ठीक है? कौन से ईयर में कितना आया था, इसको एनालाइज करके लिख भी दिया है, ठीक है? तो ये देख लेना, तुम पीडीएफ डाल दूंगा। सर ये ये बी सारी स्लाइड ऐप पर मिल जाएंगी ना? हाँ हाँ मिल जाएंगी मिल जाएंगी सर ये बिल्कुल। बीटेक के लिए एनालिसिस किए हैं। हाँ बीटेक के लिए किए हैं। सर बीएससी के लिए कुछ नहीं।
भाई बीएससी के लिए क्या नहीं एनालिसिस करूं तुम बताओ। सर हम लोग तो बीटेक लेवल के पढ़ रहे हैं लोग सर, हम लोग। नहीं, बीएससी और बीटेक में ज्यादा अब बताओ, इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। बीएससी नहीं में नहीं इससे हो आसान सकता। बनेगा क्या? नहीं सर, नहीं फिजिक्स सर। में लेवल में ज्यादा चेंज नहीं होता है, 2-4% चेंज होता है, वो भी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ये ना यस सोचो सर, कि तुम बीटेक का लेवल का पढ़ रहे हो या बीएससी के लेवल का पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। मैथ्स में लेवल में चेंज होता है, फिजिक्स में कोई चेंज नहीं है। तुम पेपर उठा के देख लो, जो मैं यहाँ सवाल लगवाता हूँ बीएससी में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आए तो मुझे बताना। यस सर। तुम ये अपने मन में डाल के बैठे हो क्या कि बीएससी बीटेक का लेवल का पढ़ रहे हो? भाई कुछ बहुत बड़ा नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये देखो ध्यान से, तो रिलेशन बिटवीन प्रेशर और अब देखो, प्रेशर का वैल्यू समझ में आया? प्रेशर का समझ में आया कि नहीं आया? जी यस सर, आ गया। आया गया। सर। ठीक है, एकदम पूरा चार्ट समझते जाना, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और पीवाईक्यू भी लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, अब देखो रिलेशन बिटवीन, अब देखो, अब चूंकि एक बात बताओ, गैस के पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, ये बात बताओ। है सर। कितना है, है? काइनेटिक एनर्जी है। किसी का भी काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो मैं वी की जगह वीआरएमएस का स्क्वायर लिख देता हूं और मास की जगह पूरा गैस का मास लिख देता हूं। इसी वीआरएमएस की वजह से प्रेशर भी पैदा हो रहा है और इसी वीआरएमएस की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा? तो सर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, ये तुम्हें बताना है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में क्या रिलेशन होना चाहिए। ध्यान से सुनो। अच्छा, तुम लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अरे सर बस स्लाइड बता रहे हो, मजा नहीं आ रहा है? नहीं नहीं समझ में आ रहा अच्छा है ना लग रहा चीज? है सही सर, है। समझ में आ रहा है सर, देखो, समझ में आ इससे रहा ना जल्दी खत्म सर करिएगा, इसलिए मैं कर रहा हूं बस। है सर। अच्छा है सर। ठीक है, अब देखो सर ध्यान। ये काइनेटिक एनर्जी जो आपने बताया है मतलब नॉर्मल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस के लिए तो आपने 3/2 kT बताया था। अरे वो एक मॉलिक्यूल के लिए था, एक अच्छा मॉलिक्यूल वो के लिए। एक मॉलिक्यूल के लिए था। मैं पूरे ओके, गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मैं बोलूंगा हाफ एम mv²। वी आर एम एस का स्क्वायर। और प्रेशर की बात करूं तो 1/3 मास अपान वॉल्यूम वॉल्यूम स्क्वायर इनटू वी वी आर एम एस का स्क्वायर। वेलोसिटी का सर एक मैं बार फिर से पूरे बताइए, गैस, आवाज कट गई थी। बेटा मैं पूरे गैस की बात कर रहा हूं, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 3/2 सर 3/2। वन वाले में क्या है? वन वी वाले ऊपर में क्या चला है? वन जाएगा। वाले में क्या? इक्वेशन वन में क्या लिखा है? कट, स्लाइड थोड़ी कट रही है। कट रही है? सबको कट रही है क्या? नो सर, बहुत नेटवर्क मार स्लो खाओगे है। ठीक रहा अरसलान। है। अरसलान गति में बाधक बिल्कुल नहीं बनो, बता रहा हूँ। अरे सर एक सेकेंड। पहला यहां से मैं फिर से लिखता हूं, देखो प्रेशर जो होगा 1/3 मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, बढ़िया है, मास बाई वॉल्यूम, और उसके अलावा वी आर वेलोसिटी का एम एस का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ मास इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ये सबको पता होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। ये कौन है यार? चाचा क्लास से निकाल, तुम क्या चाह रहे हो, तुम्हें क्लास से निकाल दिया जाए? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ व्हाइट बोर्ड पे ना लिखा करो। यार तुम लोगों को जितना ज्यादा फैसिलिटी दो तुम उसका उतना ज्यादा मिसयूज करते हो, हैं? देखो रिकॉर्डिंग में ना सब रहता है कि कौन क्या कर रहा है, समझ रहे हो? जो भी लिखा है वो रिकॉर्डिंग में है, अगर मैं नहीं भी देख पाया तो मैं देख लूंगा कौन था वो। समझ में आ रहा है? तो तुम झूठ मूठ में निकाल दिए जाओगे, जो मैं चाहता नहीं हूँ, है ना? तो अब ध्यान से सुनो इसको, इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो पावर बाई काइनेटिक एनर्जी कर दो, क्या हो जाएगा? 2/3, नीचे भी बचा, आरएमएस ने आरएमएस को मार दिया, मास ने मास को मार दिया, खत्म। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया 3/2 पीवी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है, ये रिलेशन में आ। अच्छा, पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी है और ये पूरे गैस का प्रेशर है, एक मॉलिक्यूल का नहीं है। पूरे गैस का काइनेटिक एनर्जी है, पूरे गैस का प्रेशर है और पूरे गैस का वॉल्यूम है। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो काइनेटिक एनर्जी, हेलो, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी और इसमें रिलेशन अगर निकालना हो तो पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा प्रेशर में? चल जाएगा। हाँ, यस तो सर। फिर सवाल करो, देखो कैसे तुम्हारे एग्जाम में सवाल आते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल तो कर ही लोगे,
एक गैस इक्वेशन पे बेस्ड है, सिलेंडर में इतना sir. गैस था इतने डिग्री टेम्परेचर पर, फिर बाद में बढ़ा के हाँ हाँ टेम्परेचर हो बढ़ा दिया जाएगा गया हो तो जाएगा। फाइनल प्रेशर क्या हुआ, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये सब मैं पिछले बार में ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब बोलो ठीक है। एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन है? अच्छा, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। क्या रिलेशन होगा? तो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2p। पीवी। इसको इधर भेज दो, और आ तो ये हो जाएगा गया एनर्जी 3/2 3/2p पी। सर। हाँ बताओ, इस सवाल में क्या बड़ा मतलब ऐसा था कि क्या बड़ा बवाल था? कोई बवाल था क्या इस सवाल में? कुछ नहीं। नहीं सर। जो क्लास को बस अटेंड कर रहा है, बैठ के सुन रहा है, वो भी ऐसे एएमयू के सवाल को आराम से कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये 13 वाला बताइए, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि डायटोमिक गैस क्या होता है। इसमें प्रेशर दे दिया गया है, ठीक है, प्रेशर, और डेंसिटी दे दी गई, डेंसिटी, एनर्जी पूछा जा एनर्जी रहा ड्यू है, टू थर्मल एनर्जी मोशन। एनर्जी पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी डायटोमिक गैस की बात हम करेंगे कि उसकी जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी नफरत बटा तो दो होती है, तो अभी उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ अब बताओ, एक एक गैस जो है पी नॉट प्रेशर पे है, पी नॉट प्रेशर पे है, अगर मॉलिक्यूल्स, इफ द मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर हाफ, अगर मास को आधा कर दिया जाए, मास को हाफ कर दिया जाए, ठीक है, एंड दियर स्पीड डबल कर दिया जाए, और VRMS को 2 VRMS कर दिया जाए, तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर प्रेशर तो वही रहेगा। कैसे सर बेटा? फोर्थ चलो मैं ए सर ऑप्शन। 4th होगा सर, 4th। ना, गलत है, मास भी तो आधा हो रहा है। डबल हो जाएगा सर। तुम सोचो P इज इक्वल टू क्या होता है? ए मास बाई ऑप्शन सर, ए वॉल्यूम। ऑप्शन। P इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, 1/3 है ना, VRMS का स्क्वायर। शुरू में ये था, बाद में क्या हो गया, P फाइनल क्या हो गया, 1/3, मास को कर दिया गया m/2, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, जिस भी तुमने जिस भी बर्तन में रखा है उसी का वॉल्यूम इसका वॉल्यूम है, और VRMS क्या हो गया, 2 VRMS हो गया, तो ये हो जाएगा 4 VRMS का स्क्वायर, भाग दे दो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये दुगना हो गया। देखो, अरे इसकी वैल्यू जो है P0 के बराबर यस है, सर। 2P0 के बराबर है, 2P0। तो P फाइनल जो है 2P0 है। ध्यान दो ध्यान दो, इस फार्मूले में कोई दम थोड़े ना था। अच्छा, अगर मास आधा नहीं करता, मास को कांस्टेंट रखता, तब क्या होता? तो 4 गुना हो जाता, यस सर। क्योंकि Yes, sir. प्रेशर प्रोपोर्शनल टू VRMS का स्क्वायर है। अब ये सब सर एक बार आप फिर से बता दीजिए ये वाला। इसीलिए बोलते हैं एडमिशन सिर्फ उन्हीं को दो क्लास में जिनका बेसिक कैलकुलेशन ठीक हो। एकदम बेसिक कैलकुलेशन रद्दी है तुम लोग का। प्रेशर बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक, 1/3 मास बाई वॉल्यूम, VRMS का स्क्वायर। तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मास इंटू VRMS के स्क्वायर का। तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल मास V इनिशियल का स्क्वायर बाय मास फाइनल इंटू V फाइनल का स्क्वायर। क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ? यस सर। इनिशियल प्रेशर P0 है, फाइनल प्रेशर निकालना है, मास क्या है शुरू का, M है, वेलोसिटी मान लेते हैं V स्क्वायर है, बाद में मास कितना हो गया, हाफ। m/2 यहाँ लिख दो, और वेलोसिटी को 2v का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4v का स्क्वायर। 4v। कट गया, 2 दूना 4, P फाइनल कितना आ रहा है, इसको उधर भेज दो। 2P0। क्या इस सवाल में दम था? तो नो ऐसा नहीं लग सर। रहा है यार, ऑलमोस्ट सवाल एएमयू में जो पूछे जा रहे हैं बेसिक पूछे जा रहे हैं। अगर मैं 30 दिन भी तुमको पढ़ा दिया, चार्ट भी लाके पढ़ा दिया, तो तुम सवाल कर लोगे। बोलो। यस सर। ठीक है, ओ भाई साहब, ये देखो क्या पूछ लिया है, ये सवाल देखो क्या पूछ लिया है, द नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन मोल, जो मोल पूछ लिया। डी, ऑप्शन डी। अच्छा, मोल 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 पूछा है, मोल से हमें मोल निकालना है ना, कहाँ से निकालना है, मास अपॉन मोलर मास से। कहाँ से निकालना है, हमें मास दिया गया है, मास से मोल की तरफ जाना है, तो क्या करना चाहिए, 1000 ग्राम में मोलर मास 1000 भाग देना चाहिए। कितना आ रहा है यस बताओ 55.6। आंसर। अब बताओ, यस सर 55। अगर जो बच्चा कायदे से क्लास अटेंड करे, क्या ये सब सवाल उससे नहीं होंगे? हो जाएगा सर। आराम से हो जाएगा गधेड़ो। ठीक है,
तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सवाल है ऑलमोस्ट, तो मैं तुम्हें सारे सवाल जो है यहीं सर से मोनोक्रोमेटिक क्या होता है सर? सर यार मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऑप्टिक्स में पढ़ाया नहीं था जिसमें एक ही रंग हो, मोनोक्रोमी। ठीक है सर। ठीक है चलो, तो ये हो गया तुम्हारा हाँ एनर्जी के बारे में, कि अगर पूरे का एनर्जी हमें देखना हो, ओहो, अगर हमें पूरे का एनर्जी देखना हो तो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फुल। ठीक है, बढ़िया, अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक, Yes, sir. यस यस सर। सर। तो अब देखते हैं। हेलो, Yes, जी sir. जी सर। हेलो। अरे सर कॉल पर बात कर रहे हैं आई थिंक। so hello, am I audible to all of you? यस Okay. सर। यस सर। तो अब बात करते हैं कि देखो, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। हमने पूरा गैस का काइनेटिक एनर्जी देखा, बट वी आर गोइंग टू लुक एट दैट कि एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो देखो, अगर हम ऐसा रखते हैं, मीन काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो उसको हम लिखेंगे हाफ एम और वीआरएमएस का स्क्वायर। ठीक है, या उस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का स्क्वायर, यही तो लिखोगे। एक मॉलिक्यूल को मैं पकड़ रहा हूँ, पूरे गैस को नहीं पकड़ रहा हूँ, तो आरएमएस निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। और जब उसकी वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं तो एम कट जाता है, और उस केस में जो आता है 3/2 kT आता है, 3/2 kT आता है। सर ये -2 है v के ऊपर पावर। हाँ, अरे नहीं नहीं, वो मिस प्रिंटिंग हो गया हो। वही तो। 3/2 kT आता है। मतलब एनर्जी जो होगा पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kT होगा। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यह ना तो गैस पे डिपेंड करेगा कि उसका मोलर मास कितना है, या और ना ही गैस के मोल पे डिपेंड करेगा कि कितना मोल गैस है। अरे एक एक को मोल से क्या मतलब है कि नहीं, एक मॉलिक्यूल को मोल से क्या मतलब। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना होगा बेटा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा ओनली टी के। अगर एक मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल बात की जाए, पर मॉलिक्यूल बात की जाए, या एक मॉलिक्यूल की बात की जाए, इस पे सवाल बड़ी ज्यादा आता है, बहुत सवाल आया हुआ है, जेईई मेन में भी आया हुआ है। तो इसको तुम बिल्कुल भी मतलब उस पे ना लेना
कि अरे यार ये हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, तो पक्का मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ए एनर्जी वाला हो गया। तो अभी तक तुमने क्या सीखा कि अगर कोई गैस है तो उसका आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब अगर कोई गैस है तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात की, और किसके बारे में बात की, उसकी वजह से जो प्रेशर होगा उसके बारे में बात की, वो प्रेशर की वजह से जो प्रेशर। एनर्जी होगा उसके बारे में बात की। हर घड़ी में पॉइंट। RMS के बारे Yes, में। sir. ठीक है, अब देखते हैं सर ये और एक लॉ और है। आरएमएस नहीं ना रहेगी, क्या या कह फिर रहे हो? ये वी वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी नहीं ना रहेगी? ना 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 ना। ठीक है, ओके सर। अब हम बात करते हैं एक लॉ और है, बिहेवियर ऑफ गैसेस में हम एक और बात कर लेते हैं, वो है अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ क्या करता है? अवोगाद्रो लॉ। तो हमने देखा था कि सेम कंडीशन में अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को सेम रखा जाए तो चाहे गैस नंबर ऑफ कोई भी हो मोल्स उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, सीधी बात है। हाँ है सेम ना, रहेंगे। यही वो हम्म, बात हुई थी ना। यस सर। तो ये अवोगाद्रो का नियम है, बस खत्म। ठीक है, अब ये बिहेवियर ऑफ गैस खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई गैस है, अच्छा ये क्लियर दिख रहा है ना जी? ऐसा तो नहीं है क्लियर? Yes, sir. अब अगर कोई गैस है तो उसकी वेलोसिटी कितने तरीके की होती है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई भी गैस है तो उसके पास, उसके लिए हम 3 वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गैस का हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक अलग वेलोसिटी है। गैस के, फिर से दोहराऊं, गैस के हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी एक अलग वेलोसिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो 3 वेलोसिटी का है। हम पहले एवरेज कैलकुलेट किए, फिर मोस्ट प्रोबेबल कैलकुलेट किए, और फिर आरएमएस कैलकुलेट किए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. एवरेज में कुछ नहीं है, एवरेज का हमें जो फॉर्मूला याद करना है वो याद ही करना है, √8/3 पाई, 8 बाई ऐसे है। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। एवरेज कैलकुलेट करने का, यार इधर प्लेस नहीं है क्या? ठीक है, ये देखो ध्यान से, मैं इन सबको मिटा देता हूँ, फालतू के स्पेस घेरे हुए हैं। अब देखो कौन कौन सा वेलोसिटी आएगा, वी एवरेज। एवरेज निकालना तुमने बचपन से सीखा है, सबको ऐड करके नंबर से भाग दे दो। देखो नंबर सबको ऐड करके जितने नंबर है उनसे भाग दे दिया। अब जब ऐसा हम करते हैं, जब हम ऐसा करते हैं, मान लो एक बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, तो हर मॉलिक्यूल की अपनी अलग अलग एनर्जी होगी, अपनी अलग अलग वेलोसिटी होगी, है कि नहीं? अरे मान लो यस सर। 4 मॉलिक्यूल है गैस के अंदर, तो एक कहीं इधर भाग रहा होगा, 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 तो सबके सबके वेलोसिटी को जोड़ के, सबके वेलोसिटी को जोड़ के और जितने मॉलिक्यूल है उनके नंबर से भाग दे दिया जाता है, तो निकल जाता है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकल जाता है भैया? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकलता है वो ऐसे निकलता है, √8/3 पाई, 8/3 पाई। सर ये 8 के पास क्या बना हुआ था? कहाँ कहाँ जी? रफ कर दिया सर आप आपने। मिटा दिए सर। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे लिखो 8, उसके बाद RT/πm। m क्या है इसका? मॉलिक्यूलर मास। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? ठीक है सर। Yes, sir. अच्छा तुम्हें याद है एक बात मैंने बोला था, पीवी इजकल टू जो होता है nRT। पीवी इजकल टू क्या होता है? nRT। एनआरटी। ठीक है, इस पूरे nRT को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? NKB। nKT से, nKT से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि हमको यहाँ पर KT भी लिखना पड़ सकता है। आरगड़ी में पॉइंट यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तुम्हें समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? तुम्हें पता है Yes, sir. nRT बराबर जो होता है कैपिटल N KT होता है, कैपिटल N KT होता है। तो मैं RT के जगह पे RT को कैपिटल N/N KT से भी तो रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. यहाँ पे इसे रिप्लेस करो तो ये आएगा 8RT/पाई। हमें RT क्यों लिख दिया? इसी को तो रिप्लेस करना है, इसी को तो भगाना है इधर से, क्योंकि हर बार RT में दे जरूरी नहीं है, तो हमको चेंज करने आना चाहिए। N है कि नहीं? बाई N को क्या लिख सकता हूँ? मास अपान मॉलिक्यूलर मास। Polar. Yes, sir. मास अपान मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इनटू, और क्या लिख दें? KT लिख दें,
और यहाँ पे m लिख दो, m से m कट जाएगा, तो उस केस में क्या होगा 8n kT बाई पाई इंटू M. मास इन ग्राम। ठीक है, Yes, sir. नहीं पकड़ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, कुछ sir. फर्क नहीं आया, कुछ फर्क नहीं आया, बस थोड़ा सा फर्क आया। वाला हमको ज्यादा मन करता है। रीचा, तुम्हें क्लास से भागना है? सुख दुख बतिया रही हो, पता नहीं किससे आए। सर हाँ, तो कितने लोगों को एवरेज वेलोसिटी याद हो गई? अरे एवरेज सर, वेलोसिटी कुछ नहीं है, एवरेज सर वहाँ पे ये वाला पिच एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है। एवरेज वेलोसिटी क्या था मेरे साथ बोलो? 8RT बाई m। Pi m M. जो है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। Molecular mass. खत्म बात। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है एवरेज वेलोसिटी निकालने Yes, में, sir. कोई मसला नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, अब बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? हाँ सर तो ये √8/3 कैसे आई? हाँ, एक्चुअली हर गैस का निकाला जाता है वेलोसिटी, और जब सबकी वेलोसिटी हम निकाल के ऐसे आया, सबकी वेलोसिटी यहाँ पे पुट किया, सबकी वेलोसिटी यहाँ पुट किया और उसके बाद रखा। अरे सबकी वेलोसिटी निकालूंगा और रखूंगा तब आएगा। ये लंबा प्रोसेस है, ये लंबा सर प्रोसेस हमें सर जो जानने आप यस सर हो जाए नहीं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हमें एक मॉलिक्यूल का पहले वेलोसिटी निकाल के देखना पड़ेगा, फिर सबका Yes, सर एक बार स्लाइड बैक करना सर। सबकी वेलोसिटी निकाल के देखना पड़ेगा और फिर सबकी वेलोसिटी पुट करना पड़ेगा, तब आएगा। लेकिन अभी तो तुम एग्जाम देने आओ ना, हमें तो सिर्फ याद रखना है ना। तो तुम बस याद रखो ना कैसे आया, हम बाद में देख लेंगे, ये हम बाद में देखेंगे कभी वक्त ओके मिला सर, तो। मतलब लेकिन अभी जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा यही आएगा कि एवरेज वेलोसिटी निकालो। चार्ट दे देगा, बोलेगा एवरेज वेलोसिटी निकालो, या बोल देगा कि एक बोलेगा, मान लो एक बोलेगा हाइड्रोजन गैस है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, बताइए इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो कैसे निकालोगे? बस टेम्परेचर रख दोगे और मॉलिक्यूलर मास रख दोगे, खत्म है कि नहीं? अब देखो रूट मीन वेलोसिटी की बात करते हैं। रूट मीन वेलोसिटी सबको निकालने आता है? प्रोसेस तो पता है ना? अगर चार्ट देगा तो कैसे निकालेंगे? यस बस सर अब ऐसे ही रूट मीन निकाला गया, जब VRMS निकाला गया तो ऐसे हुआ कि V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर डैश 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 VN का स्क्वायर वर्ग, उसके बाद माध्य, फिर मूल, वर्ग माध्य मूल, खत्म, VRMS आ गया। अब जो एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखा गया तो आया था 3RT/m। कौन लोग यार अब किसी का फालतू खुला, सारे रिमूव हो जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, ये आया 3RT/m। कितना आया भैया? VRMS कितना आया बोलो? 3RT/m। और मोस्ट प्रोबेबल निकाला गया तो 3 की जगह पे वो 2 आ गया। मोस्ट प्रोबेबल होता है कि मतलब ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 2RT/m होती है। ज्यादातर ऐसे होते हैं 2RT/m के आसपास वाली वेलोसिटी होती है उनके पास। नहीं समझ में आ रहा है? मान लो हम लोग 10 लोग हैं, आ गया। क्लास में 10 लोग हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मान लो चलो अटुपा शुरू करते हैं, 16 साल की है, मान लो शिवानी 26 की है, कोई एक अरसलान है 18 का है, एक और बच्चा है मान लेते हैं 18 का है, मैं मान लेता हूँ 18 का हूँ, किसी और एक को मान लेते हैं 26 साल का है। ठीक है, तो एक और है जो 18 साल का है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या है? 18 है, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल हम में से ऐसे हैं जिनकी एज या वेलोसिटी क्या है? 18 है। 18 है। आयुर्वेदिक में तो मोस्ट प्रोबेबल वही वेलोसिटी है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स की वेलोसिटी √2RT/m के ही बराबर होती है, √2RT/m के ही बराबर होती है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि V एवरेज ज्यादा होता है या VRMS ज्यादा होता है या V मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा होता है? इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। IIT जेईई में सवाल आया है और तुम्हारे AMU में भी सवाल आया है। सर जो सही है वही ना लिखना सर है सर। पहले RMS फिर सबसे एवरेज बड़ा फिर कौन है? MP। सबसे बड़ा वैल्यू किसकी सर आती है? RMS RMS RMS। VRMS की, फिर एवरेज की V एवरेज की, फिर MP की। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की। बात समझ में आ रहा है सबको? बात समझ में आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ?
Yes, sir. Yes, ये sir. चीज यहाँ पे लिखा अरे। भी हुआ है, ये चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, जब प्रैक्टिकली हम 8 बाई, देखो 8 बाई पाई की वैल्यू रख देते हैं तो देखा जाता है कि अगर वीआरएमएस की वैल्यू 1 है तो 0.92 गुना जो होगा, 0.92 गुना जो होगा एवरेज आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी हम लोग VRMS तो लिखा है ये और वाला ऊपर बताइए, तो 0.92 वाला समझिए तो। मैं बता सर रहा इसे हूँ बनवान सकते हैं 0.92 को? ना, 1 मान लोगे तो बराबर ही हो गया, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल तो बराबर ही हो गया। हाँ सर, मतलब कैलकुलेशन में आसानी रहती। नहीं मान सकते हो। 0.92 इंटू वी आर एम एस। जैसे अभी एक तुम्हें वो दिखाता हूँ, अभी हमने वी आर एम एस निकाला था, एज का आर एम एस निकाला था, कितना आया था? 19.73. 19.73। इसमें 0.92 से मल्टीप्लाई करना। एटीन 18.156 कितना आ रहा है? 18.1516 73 मल्टीप्लाई कर दो 0.92, ये लगभग 18.15 के आसपास आ रहा है हमारा। तब एवरेज ऐसा ही कुछ आना चाहिए था, या तो तुमने आरएमएस में कुछ गलती किया होगा। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि अगर आरएमएस मान लो, एक मान लो अगर आरएमएस किसी का 100 है, आरएमएस अगर 100 है तो एवरेज कितना आएगा? 92। इस फार्मूले से देखो, 0.92 रखो तो एवरेज कितना आएगा? 92 आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। एवरेज आरएमएस देके एवरेज पूछ लेता है, और कई बार एवरेज देके आरएमएस पूछ लेता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे कुछ नहीं, देख आरएमएस बड़ा है ना, यस तो सर। वी एवरेज और आरएमएस में रिलेशन क्या है? अगर हमें डायरेक्ट यूज करना हो तो 0.92 गुना होता है वी आरएमएस। अरे ये आया कहां से होगा? सोचिए आया कहां से होगा? अबे कुछ नहीं, ये आया क्या है? कुछ नहीं है। वी एवरेज की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोल। 8 RT बाई पाई एम। वी आरएमएस की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोल। 3 RT by M। 3 RT बाई भाई एम, दोनों को भाग M। दे। वी एवरेज बाई वी दोनों आरएमएस। जगह 4 रहेगा ना? कहाँ 4 रहेगा? बोलो बच्चों। ऊपर वी एवरेज में आरटी वाला यूज किया तो 4 रहेगा ना? नहीं, 4 क्यों रहेगा? 8 RT बाई पाई एम है ना जी। बोलो। यस सर। भाग दे दो दोनों को, भाग दे दो। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 8 बाई पाई इंटू 3, यही बचेगा ना। इनको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 8 बाई 3.14 गुणे 3, इसके आसपास होगा, इंटू, तो ये वी एवरेज की जो वैल्यू होगी इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा √8 बाई 3 चौको 12 ले लो, 3 एकम में 3, 1 4 और 3 3 9 इंटू वी आर एम एस। भाग दे दो इसको, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.92, खत्म आंसर। तो यही चीज तो लिखा गया है कि वी एवरेज जो है 0.92 इंटू वी आर एम एस के बराबर है। यही चीज तो लिखा गया है, और क्या लिखा गया है? अरे चार्ट को पकड़ के चलना, आधी प्रॉब्लम तुम्हारी यहीं से सॉल्व हो जाएगी। बस एक दो चीज इसमें नहीं है जो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन आधी पक्की बात है कि आधी प्रॉब्लम चार्ट में दी हुई है। सब कुछ छोटे छोटे पार्ट में लिखा गया है, लेकिन ठीक है, इतने से काम हो जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आ तो रहा है? इसकी डीपीपी दे दीजिएगा। हाँ, डीपीपी दे देंगे बेटा तुम्हें, ठीक। अच्छा, अब वांडरवाल गैस इक्वेशन देखते हैं, वांडरवाल गैस इक्वेशन देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, और आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है? चलो वो Yes, दो sir, सवाल clear है। वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये मामला है क्या, ठीक है। एक आध को सवाल करो यार, बिना सवाल के कैसे समझ आएगा? ये सवाल करो यार। Can you solve this problem or not?
गाइस हो गया? Yes, sir. A would be the answer. 480. कैसे होगा? कुछ नहीं, इस सवाल में कितना दम है तुम बताओ। जो बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चा मेरी क्लास डेली करेगा, अगर मैं इस चैप्टर को एक दिन में भी पढ़ाऊँ ना तो भी वो कर लेगा। देखो, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। अब देखो VRMS जो है हाइड्रोजन का 1920 है, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे बोल रहा है कि ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा। तो देखो VRMS जो है इसका फॉर्मूला होता है √3RT/m। M. मतलब एक T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो इसका मतलब V जो है प्रोपोर्शनल है 1/√m के। तो मैं लिख सकता हूँ V ऑफ H2 बाई V ऑफ O2 ये जो होगा √m ऑफ O2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मास ऊपर जाएगा और Yes, m sir. ऑफ H2 होगा। अब देखो m ऑफ O2 कितना होता है? 32 sir. 32। और हाइड्रोजन का कितना होगा? 2. 2 16। ये क्या हो गया? 4। तो V ऑफ O2 जो होगा 4, इसको इधर भेज दो, सॉरी इसको इधर भेज दो, तो ये V ऑफ H2/4 होगा। कितने लोग कह रहे हैं सही बात है? 1920 में 4 से भाग दे दूंगा, आ जाएगा। अरे बोलना। Yes sir. Yes, sir. 4 चौको 16, ये कितना बचा? 16 17 18 19 है ना, 32, 4 बटे 32, 480 आंसर। कितने लोग कह रहे हैं ले सवाल, बस फार्मूला आना चाहिए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। फार्मूला जिसको आ रहा है वो सवाल करके निकल लेगा, है कि नहीं? अब क्या तू क्या चाह रहा है? मैं तुझे ज्ञानी बना दूंगा क्या 2 महीने में? मैं तुझे PYQ लगाना सिखा दूंगा, एग्जाम में तू PYQ लगा के आ जाएगा बस, ठीक है? अरे बोले यार। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें तो देख आधी PYQ तो यही लग गई, बस ग्राफ वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं और उसके क्वेश्चन बचे हुए हैं। चल सारा आज ही करवा देता हूँ, ठीक है? चल भाई अब देखते हैं, आगे बढ़, आगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने Yes, लोग? हाँ सर, ठीक है। अब देखो, हाँ, एजम्पशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी गैसेस में क्या एजम्पशन किया गया था शुरू में कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक बात है? yes, sir. ओके। हर एक गैस का मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल से डिफरेंट है, ठीक है, और सारे के सारे मॉलिक्यूल रेंडमली मोशन करते हैं, है कि नहीं? Yes sir. है ना? और जितना इनका कोलिजन होता है दैट आर परफेक्टली इलास्टिक। ये एजम्पशन की गई थी, यही की गई थी ना एजम्पशन। बात समझ में आ रहा है? फिर हमने ये भी माना था कि ये सारे स्फेरिकल होते हैं, इनका वॉल्यूम नेग्लेजिबल होता है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 0 होता है ना? अरे ये माना गया था कि नहीं माना गया था? Yes, sir. लेकिन Yes, असली में sir. घंटा ऐसा कुछ नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो ही नहीं सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर 0 नहीं होगा तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी 0 नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? तो फिर इसके लिए वंडर वाल्स हमने रियल गैस के लिए अपना इक्वेशन दिया, उसे बोलेंगे रियल गैस इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? रियल गैस इक्वेशन। इन्होंने बोला कि साहब आपने जो PB = nRT बताया उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिसके वजह से, मतलब जैसे अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल नहीं है, तो इन परिस्थितियों की वजह से हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, और मैं उस चेंज को कर रहा हूं और उसे मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। इन्होंने चेंज क्या किया? इन्होंने बोला कि साहब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो प्रेशर में P + A/V² ऐड कर दिया, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। उन्होंने बोला वॉल्यूम थोड़ा घटेगा, तो वॉल्यूम में एक कांस्टेंट घटा दिया। बोला अब ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? बोलो। सर ये एक्सपेरिमेंटली था? हाँ ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ही इन्होंने सर दोनों भी अलग अलग है? हाँ दोनों भी अलग अलग है? नहीं, V वॉल्यूम ही है, V इज वॉल्यूम। यहाँ पे इन्होंने A और B की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली निकाल के दिखाई, कोई दिक्कत? तो इन्होंने 1 मोल के लिए बताया था, तो लोगों ने बोला सर अगर n मोल हो तब क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला जो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे आपको n जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ये हुआ P + सर हाँ बोलो। सर थोड़ा सा इशू हो गया था, आप प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। सर
कितने लोग कह रहे हैं शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए सर। कौन है जी? अरे वांडरवाल गैस इक्वेशन बता रहा हूँ। शुरू में क्या था इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर? वांडरवाल ने बोला नहीं साहब प्रेशर थोड़ा बढ़ाओ, वॉल्यूम थोड़ा घटाओ, तो इन्होंने एक कांस्टेंट बढ़ाया और इधर एक कांस्टेंट घटाया। हालांकि ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, इसमें वॉल्यूम इंक्लूडेड है। तो ये इन्होंने 1 मोल के लिए बताया था। अगर n मोल की बात किया जाए तो उसमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खत्म बात। तो 2 बार इसमें सवाल ये आया है कि a एंड सर ये n के ऊपर स्क्वायर है। हाँ, चूंकि नीचे b स्क्वायर है ना, तो Yes, इसमें v स्क्वायर बाई n स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सवाल ये आता है कि a एंड b का डायमेंशन बताइए। पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 बार रिपीट किया गया है। तो मैं तो इसको यहाँ का मानता ही नहीं हूँ। मैं तो इस क्वेश्चन को मैं यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल मानना चाहूंगा, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि तुम इसको सॉल्व कर पाओ। बात समझ में आ रहा है? सर सेकंड वाले में टेम्परेचर कहाँ है? अरे यार गलती से लिखा गया, जान ले लो मेरी। ठीक है, बढ़िया। अरे बोलो Yes, वांडरवाल, sir. यही समझने वाली बात है, बहुत कुछ है नहीं। और फिर वांडरवाल ने ही कहा था कि अगर कोई आइडियल गैस बनना चाहती है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या होना चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर या लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर? हाई टेम्परेचर और लो हाई प्रेशर, टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर लो प्रेशर। प्रेशर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर? यस अरे सर। बोलो। हाँ ठीक तो है। जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसमें n की वैल्यू 1 होगी ना? किसमें? इसमें? तो इसके ऊपर वाले में हाँ, इसमें 1 मोल के लिए ना, लिखा तो हूँ 1 मोल के लिए, मतलब n बराबर 1 मोल के लिए। यहाँ n बराबर 1 मोल रख लेना अपने किताब में, अपने Yes, कॉपी में सजाते वक्त। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है? सर आ रही है। आ रही है ना? हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो ये बात हुई थी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ना बहुत चीज निकल के आया, बहुत चीजें निकल के आई आइडियल गैस इक्वेशन से, क्योंकि हम रियल गैस को तो कभी लिक्विफाइड कर ही नहीं पा रहे थे, है ना। लेकिन अगर किसी गैस को लिक्विफाइड करना है तो कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे जो ई है ना, ये जानते हो किसकी वजह से आया? मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था, ये एमयू में भी कभी ना कभी आ सकता है। बहुत गहन अध्ययन के बाद बता रहा हूँ। ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आया। किसकी वजह से? ये जो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसकी वजह से आया। कि हर एक, अगर कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक दूसरे को बांधे रखते हैं, चाहे सॉलिड हो या गैस हो या लिक्विड हो। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो 2 गैस दे दिया जाए और बोला जाए कि किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जिसका ए ज्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। यस सर। यस सर। कितने लोग कह रहे हैं सही बात है? तो ये तुमको ना ध्यान रखना होगा। अब बात आता है अब बात आता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। ठीक है सर, ए और बी की डायमेंशन और बता दो सर। अरे भाई, डायमेंशन भी बताना पड़ेगा। बी का डायमेंशन तो वॉल्यूम के डायमेंशन के ही बराबर होगा। बोलो। और ए का? और सर ए का? सर आपने जो ए का वैल्यू दी डायमेंशन सर तो तुम्हें चार्ट यहाँ में, से, वहां से टी स्क्वायर। ए का डायमेंशन तो तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा कि ए का डायमेंशन जो होगा पीवी के बराबर, पीवी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है सर। सिंपल। एक, क्योंकि यस सर, इसका यस। डायमेंशन बराबर इस पूरे टर्म का डायमेंशन, पी का डायमेंशन जो होगा वो ए बाई भी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। इसको इधर भेज दो तो यस ए सर। का डायमेंशन होगा पीवी स्क्वायर के बराबर होगा। खत्म। डायमेंशन निकालने में क्या है? प्रेशर का यस डायमेंशन सर। पता है, वॉल्यूम का डायमेंशन पता है, खत्म। समझ आए? ठीक अब है देखो, सर। अब बात यस करते हैं सर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम जो इन्होंने बताया था वो क्या है। तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर दिख रहा है यार, या बड़ा कर दूं? अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है अच्छे से? क्रिटिकल टेम्परेचर वह मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसके नीचे किसी भी गैस को गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर एलोन। सिर्फ प्रेशर की वजह से तुम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। अगर इस टेम्परेचर के ऊपर चलेगा ना
तो सिर्फ प्रेशर की वजह से गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते हो, तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। कितने लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? हाँ है ना? यस सर, आ गया सर। और एक बार समझा देता। देखो किसी भी गैस को मान लो एलपीजी देखा है, लिक्विफाइड होता है, यस सर। है ना? तो इस गैस के लिए एक निर्धारित टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर से अगर ज्यादा कर दिए तो लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं। वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके नीचे प्रेशर लगा के इसको लिक्विफाइड किया जाता है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ओके सर। है ना? और इसी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा कि कम से कम कितना प्रेशर लगा दे कि लिक्विफाइड हो जाए, उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? आ गया सर सर। आ गया। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर एक गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वॉल्यूम। अच्छा, जिसका ई ज्यादा होगा ना उसको लिक्विफाइड करना आसान होगा। पूछो कैसे? कैसे? ई ज्यादा होने का मतलब उसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से जकड़े हुए हैं। तो जब ज्यादा फोर्स से जकड़े हुए हैं तो उनको पास लाना और आसान है। लेकिन जिनका ए कम है, रियल गैस में ए 0 हो जाता है, तभी तो पीबी इक्वल टू एनआरटी होता है। ए भी 0 होता है और बी भी 0 होता है। नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? आ रहा है सर। अब Yes, अगर ए ही sir, आ 0 रहा हो है। जाए, अगर ए ही 0 हो जाए तो तुम कभी उसको लिक्विफाइड कर ही नहीं सकते हो। अगर ये पहले से खुद को अट्रैक्ट किए होंगे, बांधे रखे होंगे, तब लिक्विफाइड करना ज्यादा आसान है। तो जिसका ए जितना ज्यादा उसको लिक्विफाइड करना उतना आसान। तो ये फार्मूला है क्रिटिकल टेम्परेचर का, जिसमें जेई में सवाल आया है, एएमयू में भी नहीं आया है लेकिन कभी आ सकता है। एक क्रिटिकल प्रेशर का और एक क्रिटिकल वॉल्यूम का, 3 फार्मूला है और इन तीनों में रिलेशन नहीं है। ठीक है? ये वाला जेई में आया था। बढ़िया, बोलो। यस सर। हाँ, तो तुम्हारा गैसियस स्टेट का एक पार्ट खत्म हो गया। अगले पार्ट पे पहुंचे? यस सर। कह रहे होगे यार ये मास्टर मामू बना रहे हैं बस, है? कितने लोगों को लग रहा है मैं मामू बना रहा हूँ बस स्लाइड दिखा के? स्लाइड बस वही वो कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस वही पढ़ के बता दे रहा हूँ। कितने लोग को ऐसा लग रहा है? बोलो 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 भाई बोलो, अरे बोलो यार। सर किसी को नहीं लग रहा है। सर अच्छा, किसी को नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब देखो एक बात मैं तुमसे और करूंगा। मैं सोच रहा हूँ ना 11th जो है ना स्लाइड पे खत्म कर देते हैं, क्या कहते हो? माइंड मैप से गलत खत्म कर बात। ली 11th फटाफट। गलत बात, गलत बात। क्यों भाई? नहीं, सिलेबस कंप्लीट सर करना है। प्लीज जल्दी हो जाएगा। उसको शॉर्ट नोट्स चाहिए सर अरसलान को, और ये नहीं पड़ेगा। सिलेबस खत्म करना है या नहीं करना है बताओ? सर करना है। सिलेबस खत्म करने के साथ साथ समझना भी तो है। अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? नो सर, ये नहीं है। तुमसे प्रीवियस ईयर सवाल नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? सर बीएससी वाले को इसी पे पढ़ा दीजिए। हाँ, अरे एग्जैक्टली मैं बीएससी वालों को यही यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ, कम से कम 7-8 चैप्टर 12th का। सर ताकि इसी पे पढ़ाइए। सर उनको पढ़ाइए, हम लोग को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करिए। हम उन लोगों के पास टाइम है सर। नहीं, बीएससी वाले तुम लोग को सीवीटी तक पढ़ना है, ठीक है? अभी नहीं जाना है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। एक बात, थोड़ा सा एक बार एक सवाल आ गया था मीन फ्री पाथ पर, ठीक है? मीन फ्री पाथ पर। अब मैं सर, गैस में सर हाँ सर अगर हम सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे तो हम भी पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, तुम सब पढ़ सकते हो। जो भी फॉर्म फिल करेगा वो पढ़ सकता है, जो फॉर्म फिल नहीं करेगा वो नहीं पढ़ सकता है, ठीक है? ओके सर। अब देखो ध्यान से, मीन फ्री पाथ समझो ध्यान से। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या है एक्चुअली? ये मीन फ्री पाथ क्या है? अब देखो ध्यान से क्या होता है। मीन फ्री पाथ एक बार सवाल आया था, ओनली वन टाइम। ज्यादातर सवाल जेई वगैरह में ही आता है, पर हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है? क्या होता है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं और हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? अपना अलग मोशन कर रहा है, यही कर रहा है ना, अपना अलग मोशन कर रहा है। तो एक बार मान लो एक पार्टिकल मोशन किया, एक बार इससे टकराया, फिर कुछ देर बाद इससे टकराया, तो अरे ऐसे जिगजैग मोशन कर रहा है, टकरा रहा है, कभी इसे टक्कर मार रहा है, कभी इसे टक्कर मार रहा है, कभी इसे। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस से चल रहा है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस से चल रहा है,
उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। उसको क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। और इसको लेमडा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू ये होती है मास अपॉन √2 डी स्क्वायर इनटू रो। और एक्चुअली सवाल भले इस फॉर्मूले पे आए या ना आए, क्योंकि बहुत कम ही चांस दिखता है मुझे, लेकिन इस पे जरूर आ जाता है कि जो मीन फ्री पाथ है किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो यहाँ लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू KBT बाई इतना अपन P। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है ये चीज? दिख रहा है सर। तो लेमडा जो है प्रोपोर्शनल होता है T के, या फिर लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, या ऐसा भी मैं कह सकता हूँ लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू T बाई P। अब जो चेंज हो बाकी सब सर ये रो है, रो। हाँ ये रो है, ये तो रो है। यस सर। बाकी सब तो कांस्टेंट है, KBT कांस्टेंट है, KB कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। तो लेमडा सिर्फ प्रोपोर्शनल है T बाई P के। तो कई बार इस पे सवाल जेई में बनाया गया है, नीट में भी बनाया गया है। तो अगर T चेंज करेगा तो T के प्रोपोर्शनल करेंगे, और P चेंज करेगा तो P के प्रोपोर्शनल करेंगे। बस ये बोलता है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसे बोलेगा 15 डिग्री सेल्सियस पर एक मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ जो था इतना मीटर था। अगर टेम्परेचर बढ़ा के 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? और ध्यान रखना टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, सेल्सियस में या केल्विन में? केल्विन में। केल्विन केल्विन में। में। हाँ वरना गलती हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये बात हो गया। अब मीन फ्री पाथ वाली बात छोड़ो, अब आओ थोड़ा सा हम मोशन पे बात करते हैं, मोशन पे बात करते हैं। ठीक है, मोशन पे बात करते हैं। अब देखो हमारे यहाँ क्या है, कई तरीके की गैसेस पाई जाती हैं, है ना। हो सकता है तुम्हारी गैस मोनोएटॉमिक हो, जैसे किसी मोनोएटॉमिक गैस का नाम बताओ। हीलियम मोनोएटॉमिक है कि नहीं? अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। एक ही तो है, एक ही एटम तो है। अच्छा, डायटॉमिक भी हो सकता है। डायटॉमिक गैस का नाम बताओ। O2 O2, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक एटम और एक एटम, है कि नहीं। और ये लीनियर होता है, डायटॉमिक हमेशा लीनियर होता है। जैसे नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन N2, ये सारे लीनियर होते हैं, डायटॉमिक लीनियर होते हैं। और तीसरा एक गैस हो सकता है पॉलीएटॉमिक। किसी पॉलीएटॉमिक गैस का नाम बताओ। CO2 O3 NH3 ओजोन, SO2 ले लें, NO2 ले Yes, लें, sir. और क्या ले लें? NH3 हाँ एमोनिया ले लो। देखो एक एटम है, एक एटम है, एक एटम है कि नहीं। NH3, ओजोन, O3, बहुत बढ़िया। पॉलीएटॉमिक गैस। तो 3 तरीके के गैसेस जनरली पाए जाते हैं, लेकिन हम ऐसे देखेंगे पॉइंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, ये सब हमारे लिए क्या है? एक क्रिप्टॉन पॉइंट है, जैसे, ज़ीनॉन है, रेडॉन एक है। पॉइंट जैसे हैं। इसको हम बोलेंगे कैसा? मोनोएटॉमिक, मोनोटॉमिक एक ही एटम है। दूसरा O2 N2 या जो भी हो, जिसमें जो लीनियर हो। अच्छा CO2 लीनियर होता है या नॉन लीनियर? सर लीनियर होता है। लीनियर सर होता है। लीनियर होता तो है। CO2 को भी हम डायटॉमिक में ही लेंगे, हालांकि 3 एटम तुमको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे ही बनता है लीनियर। बात समझ में आ रहा है तुमको? डायटॉमिक हमेशा लीनियर यस होगा। सर। नहीं, हमारे लिए लीनियर और नॉन लीनियर से मतलब है, एटम चाहे जितना हो उससे घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें मोशन देखना है। हम तो बस ये नाम दे रहे हैं, लेकिन हमें तो मोशन से मतलब है। और तीसरा जो है पॉलीएटॉमिक है, हो सकता है ट्राईएटॉमिक हो, ट्राईएटॉमिक हो, और या हो सकता है 4 एटम हो या 5 एटम हो या 6 एटम हो, जितना एटम हो घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है CH4 हो, मेथोन हो, मेथेन भी तो हो सकता है, CH3 CH4 हो, कुछ भी हो सकता है, उसे घंटा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉइंट, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। पॉइंट, लीनियर और नॉन लीनियर, बात समझ में आ रही है तुम्हें? अब तुम कह रहे हो कि काहे बता रहे हो आप? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इसका मोशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं चाचा? मोशन। क्या देखने वाले हैं बोलो? मोशन। मोशन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब तुम्हें बार बार, अच्छा BSc वाले ध्यान देना तुम लोग, तुम्हारे पास, तुम्हारे यहाँ 2 बार इसमें से सवाल आया है। एक बार इसने पूछा था कि CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, और एक बार ये पूछा था कि CO2 के लिए गामा कितना होगा।
तो अभी तुम कह रहोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा क्या है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ अभी 10 मिनट के बाद तुम खुद बोलोगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और एक गामा क्या है। 10 मिनट रुक जाओ, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। देखो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहले हमें अगर ये पता करना हो कि एनर्जी किधर कितनी है, तो उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना पड़ेगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको कायदे के साथ समझो। हमारे यहाँ कितने एक्सिस जनरली माने जाते हैं, बोलो चाचा? 3। 3 तीन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो अगर मान लो ऐसा हो जाए, ध्यान सुनना, अगर मान लो ऐसा हो जाए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अगर मान लो कोई एक मोनोटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये होता है, सीधी सीधी बात, मैं बिना घुमाएदार बात बोलूंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल कितने दिशाओं में फ्री है मोशन करने के लिए, कितने दिशाओं में फ्री है मोशन करने के लिए। अब मान लो हीलियम है या मोनोटॉमिक। मेरी राइटिंग खराब होती जा रही है क्या? बोलो भाई तुम लोग। नहीं सर। मान लो मोनोटॉमिक गैस है, तो ज्यादा से ज्यादा उसका मन बहला तो एक बार इधर मोशन कर सकता है, एक बार इधर मोशन कर सकता है, एक बार इधर मोशन कर सकता है। तो ये कितने दिशाओं में कितने एक्सेस में मोशन कर सकता है? 3 एक्सेस। 3। तो इसका मतलब है 3 तरीके से स्वतंत्र मोशन करने के लिए। तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, वो 3 होगा, खत्म है ही नहीं। यस सर। अगर मैं डायटॉमिक की बात करूं तो ये पूछा जाए कि किस किस दिशा में मोशन कर सकता है, तो मान लो डायटॉमिक ऐसे ही तो होगा, ऐसे होगा, है ना? एक बार ये इधर जा सकता है, एक बार इधर जा सकता है, और एक बार इधर जा सकता है। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? बोलो, ऐसे ही तो कर सकता है। यस ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। और एक बार ऐसे ट्रांसलेट करके जा रहा है, एक बार ऐसे ट्रांसलेट करके जा सकता है, एक बार ऐसे ट्रांसलेट करके जा सकता है। ठीक है, तो 3 ट्रांसलेटरी, इसमें भी 3 ट्रांसलेटरी मोशन था। लेकिन ये रोटेट भी कर सकता है, इसको रख के इसके मतलब एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर ले। अरे तुम बताओ, ये रोटेट भी कर सकता है। इधर देखो, फिगर नहीं है उतना अच्छा, लेकिन नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता। कोई नहीं, छोड़ो फिगर को, छोड़ो। ये 3 ट्रांसलेटरी कर रहे हैं, तुम्हें क्लियर है? एक एक्स में कर लिया, एक वाई में कर लिया, एक जेड में कर लिया, हाँ या ना? अरे Yes, बोलो, sir. यस सर। क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सर। ये 2 रोटेटरी भी कर सकता है, ये क्लियर नहीं। ये 2 रोटेटरी भी कर सकता है। अरे क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, अभी अभी के लिए याद, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एनिमेशन से दिखा दूंगा। ये 2 रोटेशन भी कर सकता है, तो इसका ये 2 मतलब 3 ट्रांसलेटरी, 3 दिशा में ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है और 2 दिशा में रोटेटरी मोशन कर सकता है। तो इसकी वजह से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5। और जो ये ट्राई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, इसके लिए जो होगा 7 होगा, सॉरी 6 होगा। 3 ट्रांसलेटरी भी कर लेगा और 3 दिशा में रोटेटरी भी कर लेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक वो दिखाता हूँ, एनिमेशन। पता नहीं ऑफ किसका था? हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आवाज नहीं आ रही। देखो, आ नहीं रही? आ गई यार। आ रही है सर, आ रही है। किसी ने छोटा नहीं डाला है क्या? इसने छोटा सा डाला है। अभी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। Move freely
is defined as its degree of freedom, देखो or the number of independent coordinates required to specify X, completely the Y, position Z. and the orientation of a particle एक in रोटेशन space दिखा? is defined as its degree of freedom. Degrees of freedom are of three types. They are अभी तो ये ज्ञान देंगे. freedom of vibration motion, वाइब्रेशनल वाला भी मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी तुम छोड़ो इनका. degrees of free molecules. Maximum number of translational degrees of freedom is 3, irrespective of that the molecule may be monatomic or polyatomic, linear or non-linear. These are present at ordinary temperature. Degrees of freedom of rotational motion, FR. These are due to rotational motion of a molecule about an axis passing through the center of mass of the molecule. Their number depends upon the structure of molecule. These are also present at ordinary temperatures. Degrees of freedom of vibrational motion, F3. These are due to the vibrational motion. वाइब्रेशनल में क्या होगा? About its ये वाइब्रेट करने वाला है, ये वाइब्रेट करने वाला The है. number depends अब upon इसमें the बॉन्ड structure of the बढ़ेगा कभी और कभी बॉन्ड These घटेगा. are produced only at high temperature. Degrees of freedom for monatomic gas. मोनोटॉमिक में In तो any कुछ खास, direction बस तीन ही डायरेक्शन में जा along सकता है. three तुम्हें समझ में आ रहा है coordinate क्या कह रहा है? Hence, its degrees Yes, sir. हाँ, Yes. देखो, is तीन equal मोशन में जा रहा है, सिर्फ 50 बराबर 3. Example, molecules of noble gases like helium, neon, argon, etc. Diatomic gas. जी भाई बताएं. The center हाँ. of mass of two atoms is free to move along three किस क्लास पे ये? coordinate axes. Hence, its अरे वो JEE मेंस होता है translational भाई. degrees of freedom is Ft is equal to 3. हाँ, The molecules, if these gases can rotate about a perpendicular क्या? axis, passing through their center of mass नहीं. in two directions. Hence, its degree of freedom of rotating motion is Fr is equal to 2. Therefore, total degree of freedom F is equal to Ft plus Fr is equal to 3 plus 2 is equal to 5. But triatomic or polyatomic gas non-linear. सर कोई हिंदी की वीडियो देख लेते. अरे रुक जाओ यार, इसमें तो देखने से क्या मतलब है, बस तुम्हें समझने से मतलब है कैसे ये रोटेट कर रहा है. मैं हाँ बता सर वो तो दिखाई दे रहा. क्या नहीं दिखाई दे रहा है? सर वो तो दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हाँ, तो हैं. बस तुम्हें यही देखना है कि ये रोटेट सर रोटेशन वाला नहीं दिखाया. अभी दिखाया तो है यार. हाँ दिखा तो दिया रोटेशन वाला. एक वाइब्रेट वाला दिखाया. दिखा Vibration दिया. वाला इसने- तीनों दिखाया सर. अच्छा, इसने तीसरे वाले में रोटेशनल नहीं दिखाया है ना? सर Degrees of freedom can minus b. हाँ, एक्चुअली इसने तीसरे वाले में ना रोटेशनल नहीं दिखाया. वही तो सर. A thermodynamic system and b number of उसने नहीं दिखाया, बट कोई बात नहीं, इसमें पक्का दिखाएगा. friend is about x-axis as you can see, and the other rotational degree अब of ठीक है? freedom is about यस सर. axis, right? However, it cannot rotate itself across the z-axis जिस- as the molecule itself is lying जिस एक्सिस पे across रखा that गया axis, उसके right? उसके So क्रॉस the तो moment रोटेट of कर नहीं सकता है. inertia across that axis for that particular molecule will be definitely 0, right? 5 2D का तो समझ में आ गया, polyatom 3D देखो. N is the and chlorine. Again, we come to the concept. देखो Then we'll move to the non-linear molecules. A non-linear molecule like methane, which is having a tetrahedral arrangement, as you can observe, is free to rotate about x-axis, about y-axis, as well as about z-axis. So accordingly, we can say a non-linear molecule, in addition to 3 translational degrees of freedom, it also has 3 rotational degrees of freedom, right? So if we want to find out now the vibrational degrees of freedom possible in case of non-linear molecules, so we are left with how much? We had originally Pm degrees of freedom for the molecule minus 6. क्लियर हो गया तुम लोग को? देख लिया कैसे कितना हो रहा है? यस सर. यस सर. इसमें कुछ था भी नहीं, बस तुम्हें ये समझने की जरूरत थी कि एक मेरी वीडियो कहाँ गई? सर शेयर नहीं हो रहा है स्क्रीन. अच्छा, स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रहा है, नो प्रॉब्लम, लेट मी शेयर द स्क्रीन. हाँ, तो अब ध्यान से देखो. अरे सिंपल था यार. देखो, अगर मान लो मैं एक्स एक्सिस पे रखा हूँ, बात समझ में आ रहा है? तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ या ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, इसके क्रॉस रोटेट नहीं कर सकता.
तो जो लीनियर होगा उसके पास 2 रोटेशनल भी होंगे, और जो नॉन लीनियर होगा उसके पास 3 रोटेशनल होंगे। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाए, तो मोनोएटॉमिक गैस के पास 3 है ना। यस सर। और क्या कहते हैं, डायटोमिक के पास 5 और ट्राइएटॉमिक के पास 6। बात समझ आ रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि हाई टेम्परेचर पे क्या लिखा है, तो मैं बताता हूँ। देखो, जब टेम्परेचर हाई होता है, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है, तो जब टेम्परेचर हाई होता है ना, तो इन दोनों को क्या लगने लगता है, चनूने काटने लगते हैं, ये दोनों वाइब्रेट करने लगते हैं, समझ रहे हो। तो जिनके पास बॉन्ड होता है ना, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, तो 2 वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाता है। तो एट हाई टेम्परेचर पर डायटोमिक के पास 2 और जोड़ लो, 7 हो जाएगा, और ट्राइएटॉमिक के पास 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, तुम कह रहे हो मोनोएटॉमिक क्यों नहीं वाइब्रेट कर रहा है, तो अरे उसके पास बॉन्ड ही नहीं है, किससे दूर भागेगा। सोचो, वाइब्रेशनल मोशन Yes, करेगा भी sir. तो किधर को करेगा। नहीं समझ में आ रहा है। समझ आ गया सर। आ गई ना। यस सर आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लोगों को पता चल गया। अगर मैं बोलूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, O2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, बताओ कितना होगा। नॉर्मल 5 टेम्परेचर पे sir. पूछ रहा हूँ। तो 5 अगर होगा मुझे सर। अगर मुझे 5 वाइब्रेशनल ऐड करवाना होगा तो मैं हाई टेम्परेचर की बात करूंगा। 7 कितना होगा बोलो। 5 5 5 खत्म। Cl2 का बताओ। 5 sir. 5। CH4 का बताओ। 7 7 6 sir. 6 6 बहुत मार खाओगे। 7 कैसे आ गया। 3 इसमें 2 रोटेशनल है और 3 ट्रांसलेटली है, और इसमें 3 रोटेटरी और 3 ट्रांसलेटरी। CO2 का बताओ। 5 5 की 6, 3 को एटम है कि 2 को। 5 sir. ये 5 दोनों होगा सर। 5 कितने वाले लोग लिनियर 6 कह है रहे सर। हैं, ये कितने लोग 6 लिनियर कह रहे है। हैं, हाथ उठा दें। सर 5 sir. 5 होगा सर। 5 6 कोई कह रहा है, हो सकता है 6 वाला सही हो। नहीं सर, Who is saying that 6? लिनियर है सर। लीनियर है ना सर। हाँ एग्जैक्टली लीनियर है। अभी बोला कि हम लीनियर और नॉन लीनियर देखेंगे, एटम देख के नहीं जाएंगे, लीनियर और नॉन लीनियर देखेंगे। हाँ, अगर एग्जाम में तुम्हें ना पता चले लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो एटम गिन लेना। स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 6 हुआ। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई तकलीफ किसी को। नहीं नो सर। सर। अब देखो, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा जिसके पास, उसके पास उतना एनर्जी होगी। सोचो, इधर मोशन कर रहा है तो इधर काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी तो मोशन कर रहा है। इधर मोशन कर रहा है तो इधर काइनेटिक एनर्जी होगी। अरे सोचो, 3 काइनेटिक एनर्जी है, एक्स में, वाई में, जेड में, तो इसका मतलब हर एक दिशा में एक एक पास। अरे तीन दिशा में अगर तुम मोशन कर रहे हो तो हर एक दिशा में तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है, और अगर तुम रोटेशन भी कर रहे हो तो तुम्हारे पास रोटेशनल एनर्जी भी है। हाँ या ना, सोचो। यस सर, यस सर। हाँ, तो उसी को बताता है लॉ ऑफ इक्वी पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ इक्वी। ठीक है, हेलो। यस सर। इसमें क्या होता है, मतलब समविभाजन, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा को समान रूप से विभाजित करता है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में। जैसे मान लो किसी एनर्जी के, मान लो ऐसे समझो, ऐसे समझो, मान लो क्या कर रहा हूं मैं, ज्यादा टाइम हो गया क्या। मान लो ऐसे समझो, तुम्हारे पास टोटल एनर्जी जो है वो 10 जूल की है, और तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। तो ये बोलता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में समान ऊर्जा जानी चाहिए, समान ऊर्जा जानी चाहिए। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना जाएगा, 2 जाएगा। है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से इसने बोला है कि इनके अकॉर्डिंग होता है कि हर एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी जाएगी वो कितनी जाएगी, हाफ kT जाएगी। हाफ kT जाएगी, कितनी जाएगी भैया, हाफ kT जाएगी। हर एक मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेटरी मोशन या मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास हर एक दिशा में कितना होगा, हाफ kT होगा। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है, कोई मसला नहीं है। यस सर। यस सर। अरे बोलो ना। काइनेटिक एनर्जी या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। नहीं, ये की जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। हम तो टोटल एनर्जी, इसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसकी टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी जो भी कह लो उसकी बात कर रहे हैं। हर एक ब्रांच में, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी जाती है पर मॉलिक्यूल, हाफ kT। हाफ kT। हाँ या ना। यस सर। यस सर। पर मॉलिक्यूल
हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलेगी? हाफ के। हाफ KT। अगर उस मॉलिक्यूल के पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो कितना मॉलिक्यूल मिलेगा? 1/2 kT। है कि नहीं? KT। यस अच्छा, सर। मॉलिक्यूल होने के बजाय अगर 1 मोल होता तो क्या मिलता? तो मोल के लिए हम केटी की जगह आरटी रखेंगे, तो इस केस में क्या होगा? हाँ या ना? FRT। और अगर n मोल के बजाय अगर 1 मोल के बजाय अगर n मोल होता और उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम f होती तो कितना होता? n से मल्टीप्लाई कर NRT। इनटू n। तो इसको हम बोलेंगे n मोल के पास अगर n मोल गैस है कोई और उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो उसकी जो एनर्जी होगी n f r t बाई 2 नफरत बटा 2। तो क्या? नफरत बटा 2 मतलब मान लो अगर कोई गैस है जिसका n मोल है, उस n मोल गैस के पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? नफरत बटा 2। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है? नफरत बटा। अगर O2 गैस है n मोल, बताओ इसकी एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी बोलो? तो ये होता है NFRT नफरत बटा 2। n की जगह n, f कितना होता है O2 का? 5, तो 5/2 nRT खत्म। अगर यही CO2 होता तो क्या लिखते हैं? तो भी यही लिखते हैं। अगर SO3 होता तब क्या लिखते हैं? 3 nRT। 6/3 अरे बोलो। यस सर। करेक्ट, ठीक है, कोई मसला नहीं, सिंपल है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें कितने लोग कह रहे हैं समझ में आ गया? यस सर। आ गया ना समझ में? तो बस छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, मुझे लगा था आज खत्म हो जाएगा यार। तुम लोग भुकवा के गला बैठा देते हुए हैं, फिर भी तुम लोग का चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ आज। चलो इसको हम आज खत्म कर देंगे, ठीक है? आज खत्म कर देना जी। अच्छा, इसमें ना इसमें बड़े सारे ढेर सारे सवाल भी हैं, ठीक है? देख लेना है, इसको पढ़ लेना एक बार, सारे लोग पढ़ के आना। नीचे बहुत सवाल है, टिप्स क्या है, कैसे सॉल्व करना है, फलाना ढमकाना, ये मैं समझा दूंगा कल। पर ये देख लेना तुम, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत सारे नहीं भी आए हुए हैं, ठीक है? सर तो फिर नेक्स्ट क्लास कब है? अच्छा ये बताओ, APB कर्व प्रेडिक्ट किया गया है कौन से लॉ के बिहाफ पे प्रेडिक्ट किया गया है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सर। बॉयल्स लॉ सर। बॉयल्स लॉ। गुड गुड गुड। कैसे पता चला? सर उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना? कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है? तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कौन सा किसकी वजह से। अच्छा ये बताओ कौन सा आइडियल गैस के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर रहा है? सर फर्स्ट। बोलो भाई, बोलो। सर ये एक्सिस पे टेम्परेचर रहेगा या वॉल्यूम रहेगा? इसने वॉल्यूम दिया हुआ है। फर्स्ट पीवी क्या होता है? NRT है ना? यस सर। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि ग्राफ बनाना है पीवी वर्सेस वी में, यही तो ग्राफ बनाना है। सर 3 नंबर। कितने लोग कह रहे हैं 3 नंबर? यस सर 3 नंबर होगा। हमें यही तो ग्राफ बनाना है, पीवी वर्सेस ये कहीं टेम्परेचर तो नहीं है? ये भी वॉल्यूम दे रहा है, वो भी वॉल्यूम दे रहा है। स्ट्रेट लाइन। पीवी वर्सेस टी में बना के दिखाओ, मुझे लग रहा है वो टेम्परेचर है। क्या होगा? तो पीवी को क्या रख लो? वाई पे रख लो और इसको एक्स पे रख लो, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा? mx। सिंपल। और ये पॉजिटिव है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं ये बात? यस सर। लग रहा था ये। ऐसे छोटे छोटे ग्राफ देंगे और यू हैव टू नो कि अच्छा क्या चल रहा है। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है? अब जैसे ये देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ VRMS ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सचर। अच्छा ये तो स्पीड ऑफ साउंड के साथ रिलेशन देना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, स्पीड ऑफ जब मैं साउंड पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि साउंड जो होता है
वो भी इस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो वो हम देखेंगे कि साउंड का स्पीड जो होता है। तो इस पे बहुत सारा सवाल है, बहुत बहुत। अब देखो स्पेसिफिक हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, मतलब टॉपिक वाइज इसमें सवाल दे दिया हूँ, तुम फटाफट जितना हो पाए कर लेना, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है, मैंने सॉल्यूशन भी डलवा दिया है। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें? यस सर। सॉल्यूशन भी डाल दिया गया है इसमें, मतलब लेवल 2 और लेवल हिंट। तो ज्यादा सर सवाल ये नहीं ऐप चल, में डाल दिए आप? मैं डाल दे रहा हूँ अभी। तो ये ज्यादा सवाल नहीं है, अगर तुम करना चाहो तो इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अगर तुमने इतना भी कर लिया ना, ये जो मैप है तुम्हें याद हो गया और तुमने कुछ सवाल कर लिया और PYQ कर लिया, तो इतना सफिशियंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, बस बहुत है। ठीक है, CVT हो या MU BTech हो या MU BSc हो, सबके लिए सफिशियंट। ओके सर। तुम और लोग को सर एक क्वेश्चन है, हाँ पूछो। सर जो रिकॉर्डेड वीडियो आप डाले हैं ऐप पे, हम्म, और उसको फिर आप लाइव पढ़ाएंगे कि उसको रिकॉर्डिंग ही बस देखना है? कौन से ऐप पर? यही दो परसों जो भेजे थे। अच्छा अच्छा, देखो यार क्या ना, लाइव में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा। अभी उसको तुम लोग देखना स्टार्ट कर दो, नहीं जस्ट लाइक वन शॉट। यस सर। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं माइंड मैप लेके आऊंगा और 1 शॉट में खत्म कर दूंगा PYQ लगवा के। समझ में आ रहा है सर तुम्हें? यूट्यूब पे सर कब लाइव कब होइएगा? अभी देखो कब फ्री होता हूँ। क्या तो चाहते हो, कल से? यूट्यूब पे दे के तुम्हारा कंपटीशन बढ़ा दिया जाए? नहीं सर, आप बोल अरे रहे सर थे। ऐसा ही है बात है। अरे नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी 1-2 दिन में बताऊंगा, लेकिन अभी तो चैप्टर में 11th ऐसे ही खत्म करने की सोच रहा सर हूँ। अनअकैडमी पर कैसे इनरोल होना है? नहीं पता चल रहा है। अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, ठीक है? कर लिए लॉगिन करना है। कर बस लिए उसमें सर। लॉग इन करो तो आ जाएगा। और IIT JEE चुन लिए? चुन लिए ना, उसमें जी। सर्च करो संदीप विश्वकर्मा। उस पे कर सर लिए? सर्च करने सर नहीं सर, वही ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। ओके सर, एक बार दिखा दीजिए। नहीं सर है, मिला था, मैंने फॉलो भी अरे किया देख लेने दे एक बार हमको। अरे रुक जाओ यार भाई, मतलब कैसे बात कर रहे हो, तुम्हारी बड़ी दीदी अपी है तुम्हारी, हैं? यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन। तुम्हें नहीं पता है क्या, नारी सब पर भारी। बिहार से हो क्या? हाँ, हाँ, तुमने एक श्लोक नहीं आवाज से सुना, नहीं पता यत्र चल रहा है। नार्यस्तु पूज्यते रमन्त तत्र देवता। देखो ऐसे सर्च करना संदीप विश्वकर्मा, ये ऑप्शन आएगा ऊपर, संदीप विश्वकर्मा सर्च करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही सर्च कर लोगे, सर्च करना संदीप विश्वकर्मा, बहुत सारे वीडियोस मेरा आ जाएगा, मुझे फॉलो कर लेना वहां पर। ठीक है, अब जब तुम फॉलो कर लोगे ना, तो वहां पे मेरा बहुत सारा क्लास दिखाएगा, बहुत सारा स्पेशल क्लास दिखाएगा। दिख रहा है तुम्हें? अरे तुम ढूंढना, बहुत सारा यस सर। क्लास दिखाएगा और ओके वहां सर। से चैप्टर वाइज तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा। मैंने ओके सर। टॉपिक का नाम भी डाल रखा है, सब कुछ, और उसका PDF भी डाल रखा है। ठीक है, तो ठीक है खत्म सर। कर दो वहां से जितनी रिकॉर्डिंग पड़ी है। ठीक है, ठीक है ओके। जी दोस्त। अरे बोलो, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे भाई। जिसको नहीं मिल रहा भाई, अनअकैडमी के लेक्चर बहुत अच्छे लेक्चर हैं। जो पढ़ाए, कौन कौन पढ़ाता है अनअकैडमी पर, ये बताओ मुझसे।